है। तो मैंने हस्बैंड से यही कहा था, मैंने कहा चाहे कुछ और कर देना, ये आम का पेड़ नहीं कटना चाहिए। मैं बहुत अटैचमेंट है इसके साथ, बच्चों का प्यार, बड़ों का प्यार, सब कुछ है, आशीर्वाद है, तो इस पेड़ को मत काटना प्लीज़। और तो जब आर्किटेक्ट को बोला गया कि पेड़ को बचाना, तो बोला कि मकान टेढ़ा बन जाएगा, थोड़ा ऐसा होगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप पहले इस पेड़ को बचाइए, उसके बाद मकान को देखेंगे। तो इस पेड़ को लगाए आज 16-17 वर्ष हो गए हैं। ये मेरी माता जी ने, मेरे बेटे ने और मेरे भाई के बेटे ने मिलकर पेड़ लगाया था। पर्यावरण को बचाने के लिए बहाने की नहीं, कोशिश की ज़रूरत होती है। जी हाँ, करनाल में हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एक घर बनाया गया, लेकिन उन्होंने अपने पर्यावरण को बचाने के लिए अपने घर का नक्शा ही चेंज कर दिया, लेकिन इस पेड़ को नहीं काटा। आप देख सकते हैं करनाल की शिव कॉलोनी का ये मामला है, जहां पर घर का नक्शा चेंज कर घर की 3 मंजिल तक जो पेड़ है आम का, वो गए हुए नजर आएगा। आपको लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मंजिल को एक जगह से काटा गया, और जो सेकंड फ्लोर है वहां पर आप देख सकते हैं कि जो लेंटर को ही काट दिया गया, लेकिन पेड़ को नहीं काटा गया, क्योंकि उनकी जिद थी या कोशिश थी कि उन्होंने अपने पर्यावरण को काटने में लगे हुए। लगातार जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, कंक्रीट की बिल्डिंगें बड़ी बड़ी खड़ी की जा रही है, और लोगों से सिर्फ जब गर्मी आती है अपील की जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप देखेंगे 1 महीना लोग आएंगे, पेड़ लगाएंगे, लेकिन वो पेड़ ऐसे ही सूखते चले जाएंगे। सिर्फ आपको फेसबुक पर, यूट्यूब पर लोग पेड़ लगवाने के लिए, सेल्फी खिंचवाने के लिए आते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा जो प्रयास है कोई भी करता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि घर में अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, घर के मालिक से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक सराहनीय पहल उनकी तरफ से की गई है। उनके माता पिता के द्वारा, उनके बुजुर्गों के द्वारा पेड़ लगाया गया था। लगभग 16 से 17 साल पुराना पेड़ है। 1 साल पहले घर की कंस्ट्रक्शन शुरू होती है, लेकिन जब आर्किटेक्ट नक्शा बनाता है तो नक्शे में पेड़ को काटने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो अपनी दीवार को ही चेंज कर देते हैं, लेंटर के अंदर सुराख कर देते हैं, लेंटर को काट देते हैं, लेकिन पेड़ को नहीं काटते। एक अच्छी पहल है। विशाल जी हमारे साथ हैं, घर के मालिक हैं, उनसे बातचीत करें। विशाल जी, आप तो एक सैल्यूट करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ आपको पहले करता है, क्योंकि लोग लगातार फेसबुक पर हम देख रहे हैं, पिछले 4-5 दिन से तो लगातार देख रहे हैं कि सिर्फ पेड़ लगाओ लगाओ मुहिम चली हुई है, लेकिन आपने तो उन सबको पीछे ही हटा दिया, एक मिसाल कायम कर दी कि आपने पेड़ ही नहीं काटा। ऐसे है, पेड़ों को काटने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि इस पेड़ से द्वारा ही हम लोगों को सांस आ रही है। तो इस पेड़ को लगाए आज 16-17 वर्ष हो गए हैं। ये मेरी माता जी ने, मेरे बेटे ने और मेरे भाई के बेटे ने मिलकर पेड़ लगाया था। ये पेड़ हमारे लिए बहुत ही शुभदायक भी है, फलदायक भी है और एक प्रेरणा भी है। तो जब आर्किटेक्ट को बोला गया कि पेड़ को बचाना, तो बोला कि मकान टेढ़ा बन जाएगा, थोड़ा ऐसा होगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप पहले इस पेड़ को बचाइए, उसके बाद मकान को देखेंगे। तो आप अगर ध्यान से देखें, मकान थोड़ा तिरछा बना हुआ है, बट हमने पेड़ को पूरी जगह दी है। ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा है कि अब लोग देखेंगे कि कंक्रीट ही कंक्रीट है, चारों तरफ बिल्डिंगें बनी हैं, पूरे एरिया में एक भी पेड़ नहीं है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ एक पेड़ ज़रूर लगाएं, क्योंकि एक पेड़ को सिर्फ 1 फुट जगह चाहिए, इससे जगह ज़्यादा नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लोग सिर्फ मुहिम छेड़ रहे हैं, पेड़ लगाओ, लेकिन पेड़ लगा कोई ऐसे मौसम में लगा रहा है, उनको जानकारी भी अच्छे से नहीं है कि अब पेड़ लगा रहे हैं वो सूख जाते हैं, कोई पानी देने नहीं आता। हालांकि पेड़ तो सरकार भी लगाती है, लेकिन पानी की वजह से वो सूख जाते हैं। उन लोगों से क्या अपील करेंगे जो लगे लगाए पेड़ों को काट रहे हैं? मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक पेड़ ज़रूर लगाएं, पेड़ों को संरक्षण करें, पेड़ों को पानी सुबह शाम ज़रूर दें। पेड़ केवल सेल्फी लेने के लिए या स्टेटस लगाने के लिए नहीं है, ये भी हमारे ऊपर निर्भर है, क्योंकि हम इनके ऊपर निर्भर हैं। तो ये निर्भरता एक दूसरे के ऊपर ही चल रही है। तो प्लीज़ सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये फलदायक भी हैं और ऑक्सीजन भी इनसे ही मिलनी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे बेस्ट आइडिया ये है कि एक पेड़ ज़रूर लगाएं। तो विशाल जी, यहाँ करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ विशाल जी को एक सैल्यूट ज़रूर करता है, क्योंकि उन्होंने एक सराहनीय कदम ज़रूर रहा। उन लोगों के लिए मिसाल वो ज़रूर बने हैं जो सिर्फ सेल्फियों तक, फेसबुक तक सीमित रहते कि हमने पेड़ लगाए। अपील करेंगे, कई संस्थाएं आएंगी, हालांकि ज़रूरी है, आना भी आगे चाहिए, उनको पेड़ लगाने भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई एक कदम उठाता है फिर उसको देखा देखी दूसरे लोग भी कदम उठाते हैं। लेकिन ये तस्वीरें आपको जो आप देख सकते हैं कि एक पेड़ को ना काटने की वजह से उन्होंने अपने घर की दीवार को ही टेढ़ा कर दिया। आप देख सकते हैं कि अगर आप दीवार को देखेंगे वो दीवार टेढ़ी है, लेकिन उन्होंने आर्किटेक्ट को कहा कि किसी भी तरह से इस पेड़ को बचाना है, जो दीवार टेढ़ी हो, नक्शा टेढ़ा हो, लेकिन पेड़ एज इट इज़ रहना चाहिए। पेड़ फलों से लदा हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि आम कितने लगे हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको सेकंड फ्लोर से भी तस्वीरें दिखाएंगे, और जो इनका ऊपर का फ्लोर है सबसे, वहां से भी तस्वीरें दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर पेड़ को ना काटा गया, अपने घर का नक्शा ही चेंज कर दिया गया, क्योंकि माता पिता
की तरफ से पेड़ लगाया गया था। पड़ोसी हमें यहाँ पर, उनसे बातचीत, क्या कहेंगे भाई जी, कैसी पहल विशाल जी की? बहुत अच्छी पहल, मैं तो कहता हूँ बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए सबसे बढ़िया मुहिम है पेड़ पे लगाना, पेड़ों को बचाना, बहुत बढ़िया। हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं इनको। हमारी रोड पे बैठे हैं, मेरा ब्रदर है, वो ताऊ जी का लड़का है, वो भी जो ये सड़क ऑन रोड पर सारे पेड़ लगे हुए हैं, सब उन्हें प्लांट किया और डेली उनको मॉर्निंग और इवनिंग में पानी देता है। मैं उसको भी बहुत वो कहूँगा, सारे जो ऑन रोड पे पेड़ लगे हैं सब उसने लगाए हैं, लड़के ने, अकेले लड़के ने, एक लड़के ने, और डेली मॉर्निंग और इवनिंग में डेली वो उसको पानी देता है। मैं उसको भी तय दिल से सर, जहाँ सड़कें बनाई जा रही हैं लेकिन पेड़ों को काटा जा रहा है, लगाने की कोई बात नहीं कर रहा, यहाँ तो इन्होंने घर का नक्शा ही चेंज कर दिया इन्होंने। तो बहुत अच्छी वो किया है, एक सिंगल ट्री को बचाने उन्होंने पूरे अपने हाउस की मतलब पूरी लुक को चेंज कर दिया इन्होंने, और इसके लिए इसकी लुक भी बहुत अच्छी आ रही है। ऐसे ना कहीं भी लुक नहीं अच्छी आ रही, पेड़ के लिए लुक भी बहुत अच्छी आ रही है उसकी। तो आप देख सकते हैं कि आप कभी भी अपना कोई मकान बनाते हैं, कोई भी व्यक्ति बनाता है, तो उसका सबसे पहले ये रहता है मोटिव कि अपने घर को अच्छा बनाए, सामने से डिज़ाइन अच्छा रहे, नक्शा बनवाता आर्किटेक्ट से। लेकिन विशाल जी ने सबसे पहले प्रायोरिटी दी पेड़ को, उसके बाद उन्होंने घर का नक्शा बनाया। अंदर से भी तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि फिलहाल 3 मंजिल तक, जो 2 मंजिल तक ये पेड़ है वो गया हुआ नजर आता है। ऊपर भी हम आपको फलों की भी तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल ये आप देख सकते हैं यहाँ पर घर में जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पेड़ बिल्कुल दीवार से सटा हुआ जरूर है, लेकिन उन्होंने अपनी दीवार को ही टेढ़ा करना समझा, पेड़ को बजाय काटने के। आप देख सकते हैं कि लेंटर के अंदर उन्होंने एक सुराख छोड़ा, उसके बाद यहाँ से पेड़ को ऊपर। बेटा क्या कहेंगे, क्या कितनी खुशी होती होगी जब देखते हैं कि भी पेड़ को बचाने के लिए आपने एक कुछ किया है? नहीं, बहुत खुशी होती है। जैसे लोग अभी भी कहते हैं कि काफ़ी गर्मी है, लेकिन यही ट्रीज़ लगे होते तो गर्मी ना होती इतनी, कि 45 तक टेम्परेचर जा रहा है। अगर यही पेड़ होते तो इतना टेम्परेचर ना जाता और इतनी गर्मी ना होती। सड़कों के लिए अगर आप काट रहे, चलो एक ज़रूरत है, लेकिन उसके बदले उनको उससे ज़्यादा पेड़ लगाने भी चाहिए। लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, उनकी तरफ से कोई पेड़ नहीं लगाया जा रहा, कॉलोनियाँ बना रहे हैं, कोई पेड़ नहीं लगाया जा रहा, बीच में आ रहे हैं उनको काट रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें, इससे समाधान हो सकता है। हाँ जी, चाहे हम साल में एक बार ही पेड़ लगाएं, एक पेड़ तो हमको लगाना ही चाहिए कि इतनी गर्मी ना हो, पोल्यूशन ना हो। वी हैव टू सेव ट्रीज। तो आप देख सकते हैं कि जो पेड़ है उनको बचाना जरूरी है। विशाल जी से हम एक बार ज़रूर कहेंगे कि हमें ऊपर की तस्वीरें भी दिखाएं, पेड़ में जो लगे जो फल है वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि एक प्रयास है। सैल्यूट करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ विशाल जी को जरूर करता है, क्योंकि उन्होंने एक सराहनीय कदम जरूर उठाया और उन लोगों के लिए एक मिसाल भी कायम की है कि जो आप कह देते हैं कि मेरे घर के बाहर पेड़ आ गया था, अक्सर देखते हैं कि किसी के घर के बाहर भी पेड़ आ जाता है तो उसको काट देते हैं। विशाल जी के तो घर के अंदर पेड़ आया, लेकिन उन्होंने पेड़ को नहीं काटा, घर का नक्शा ही चेंज किया। ऊपर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर से, जहां पर आप देख सकते हैं कि जहां हमने आपको नीचे दिखाया ग्राउंड फ्लोर पर किस प्रकार से जो पेड़ का एक टहनी थी, जो नीचे से पेड़ आया था, लेकिन ऊपर पेड़ 2 भागों में हो जाता है। लेकिन व्यक्ति ने, जो विशाल जी है, उन्होंने अपने घर के लेंटर को ही 2 भागों में काट दिया, 2 होल हैं वो ज़रूर छोड़ दिए, लेकिन पेड़ को नहीं काटा। और ऊपर इससे जो छत पर, वहाँ पर भी हम आपको फलों की तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पर किस प्रकार से जो 2 टहनियाँ हो जाती है। जो आम का पेड़ है, काफ़ी लगभग बताया जा रहा है 16 से 17 साल पुराना है, उन्होंने पेड़ को नहीं काटा, घर का नक्शा चेंज किया, जो दीवार है उसको टेढ़ा किया, छत के जो लेंटर है उसके अंदर सुराख किए, लेकिन पेड़ को फिर भी नहीं काटा। विशाल जी, क्या कई लोगों ने तो आपको कहा भी होगा कि आपका घर का नक्शा खराब हो रहा है, पेड़ को काट दीजिए, दोबारा लगा लीजिए, कहीं ऐसी राय मिली होंगी आपको? काफ़ी कुछ लोग आए कि आपने पेड़ बीच में छोड़ दिया, नक्शा ख़राब हो जाएगा, मकान का डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो हमने कहा भैया कोई बात नहीं, कुछ ख़राब हो जाए पर हम इस पेड़ को नहीं काट सकते। इससे हमारी माँ जी की यादें जुड़ी हुई हैं, जो कि उनका स्वर्गवास हो चुका है 2015 में। तो इस पेड़ को काटने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। दूसरा है कि एक पेड़ तो ज़रूर होना चाहिए घर के अंदर, भगवान विष्णु का रूप है आम का पेड़। तो आप देखेंगे कि कंक्रीट है चारों तरफ, कोई एक पेड़ नहीं है। तो ऑक्सीजन के मामले में बताऊंगा, ऑक्सीजन हमें इससे मिलती है। टेम्परेचर चेक करेंगे, टेम्परेचर भी 2 से 3 डिग्री डाउन ही मिलता है पेड़ों के नीचे। तो प्लीज़ एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप तो अपने घर के बाहर गाड़ी भी खड़ी करके रख सकते हैं, क्योंकि आपको कोई शेड की ज़रूरत नहीं, आपने पेड़ ही लगा रखा है। पेड़ लगा रखा है। लोग, मैं तो गाड़ी अंदर ही खड़ा करता हूँ, बट क्या है, लोग अक्सर यहाँ नीचे आके बैठते भी हैं, अपनी गाड़ी नीचे लगा जाते हैं और फल भी खाते हैं इसके। तो बहुत खुशी मिलती है। कोई मांगलिक कार्य होते हैं, नवरात्रे होते हैं, लोग पत्ते मांगने में पेड़ के पत्ते दो, क्योंकि पूरे एरिया में कहीं आम के पेड़ के पत्ते मिलते नहीं, तब दिल को बहुत सुकून मिलता है। चलो कुछ ना कुछ तो हम अपने घर से कुछ ना कुछ दे रहे हैं। परिवार के सभी सदस्य को खुश थे कि आपने पेड़ को नहीं काटा, सिर्फ इस बात से? परिवार के सदस्य बहुत खुश हैं कि इस पेड़ को संजो कर रखा है, इस पेड़ को नहीं काटा गया है। हमारी माता जी की निशानी है
इससे हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है। तो आप देख सकते हैं कि विशाल जी काफ़ी खुश जरूर है उन्होंने, ताकि इस बात को लेकर कि उन्होंने पेड़ को नहीं काटा। हालांकि इस बात को लेकर दुखी भी नहीं है कि उन्होंने अपना घर का नक्शा चेंज किया, दीवार टेढ़ी की। इस बात को लेकर भी वो खुश है कि उनका जो 17 साल पुराना पेड़ है, उनकी बुजुर्गों की यादें उनसे जुड़ी हैं, लेकिन उन्होंने इस पेड़ को नहीं काटा। आप लोगों से करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ भी अपील करता है, आप लोग एक पेड़ अपनी बागवानी में लगाए, अपने घर के बाहर लगाए। अगर आपके पास कोई इस प्रकार की जगह नहीं है तो कम से कम सड़क पर एक पेड़ लगाए और उसकी रखवाली की जिम्मेवारी भी ज़रूर ले। अक्सर पेड़ लगाती हैं संस्थाएं, लगाती हैं सरकार, लगाती है, लेकिन पानी की वजह से या कोई इनको पशु चर जाता है, इस प्रकार से वो टूट जाते हैं, उनकी देखरेख की वजह से वो टूट जाते हैं। आप लोगों से अपील, एक पेड़ ज़रूर लगाए। हालांकि मुहिम ज़रूर छेड़ी जाएगी, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ उस मुहिम का सदस्य भी बनेगा और लगातार उठाता रहेगा इस मामले को, ताकि जो पर्यावरण हमारा दूषित हो रहा है उसको रोकने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ ज़रूर लगा सकें। ऊपर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो लाइव तस्वीर हम आपको अब छत से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 पेड़ छत के ऊपर लगे हुए नज़र आ रहे हैं। जी हां, आपको ये पेड़ ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन पेड़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पेड़ 0 ग्राउंड से उठकर आए हैं, लेकिन लेंटर को काटकर इनको सुरक्षित रखा गया। पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने बुजुर्गों की याद बचाने के लिए विशाल जी हैं, उनका पूरा परिवार हमारे साथ है। हालांकि इस पर काफ़ी जो फल हैं वो भी लगे हुए हमने आपको दिखाया, और लगातार ये हर साल इनको फल ज़रूर देता है। उनका जो घर का नक्शा है वो बन रहा था, लेकिन उन्होंने घर का नक्शा चेंज किया बजाय इस पेड़ को काटने के लिए। परिवार के सदस्य उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे, कितनी खुशी आपको लगती है कि आपने एक पेड़ को बचाया है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि डे बाय डे आपने देखा कि जैसे इन्वायरमेंट में गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है इस टाइम। आप खुद देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है हर किसी को चाहिए प्रॉपर, बट कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो हम चाहते हैं कि हम जैसे हमने सेव किया है ट्री को, ऐसे सभी सेव करें ताकि हमें प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल जाए। आज आपने चेक किया, आज का टेम्परेचर भी 45 to 50 के बीच अराउंड है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिले, हमारे बच्चों का फ्यूचर आगे उन्हें भी प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिले, तो हर किसी से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप एक पेड़ जरूर लगाएं और उसको सेव करें। सिर्फ पेड़ लगाना या आज एक फ़ोटो लेना इन्वायरमेंट डे पर या अपने अपलोड करना या कुछ, ये नहीं है कि सिर्फ एक दिन के लिए आपने ट्री लगाना है। ट्री को लगाओ, जैसे हमने इतने साल इसको सेव करके रखा, इसको संभाला, इसकी केयर की, और हमने ये नहीं देखा कि हमें अपने हाउस का कंस्ट्रक्शन का जब भी वर्क हुआ तो हमने ये नहीं देखा कि हमें चेंज करना है या हमें इसको कटवाना है। हमने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। हमने ध्यान दिया सिर्फ इस चीज़ पे कि हमें इस ट्री को बचा कर रखना है, क्योंकि हमारे बच्चों ने लगाया, मेरी मदर इन लॉ ने लगाया, तो हमें सिर्फ ये था, इससे बहुत प्यार था। बाकी कुछ और भी ट्रीज़ होते हैं, कई बार कंस्ट्रक्शन के लिए हमें काटने पड़ जाते हैं, लेकिन हमें नहीं लगा कि हम इसको काटें, क्योंकि हमें पता है इस चीज़ का कि अगर हमें बचपन से ये सिखाया गया है। अगर मैं एज अ पेरेंट अपने बच्चों को बोलूँगी, तब मैं उनको भी आज यही गाइड करती हूँ कि बेटा एक पेड़ अपने बर्थडे पर या ज़रूर लगाओ कम से कम, और उसको संभाल कर रखना है। ये नहीं कि आपको जब ज़रूरत लगी तो आपने लगाया, नहीं तो आपने काट दिया। तो मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ पेड़ जरूर लगाएं। कई रिश्तेदार आए होंगे, आस पड़ोस के लोग भी आएंगे, उन्होंने कहा होगा कि नक्शा ख़राब हो रहा है, कुछ इस तरह की बातें भी आई होंगी आपके सामने, काट दीजिए पेड़ को? नहीं आई हैं, इतनी ज़्यादा नहीं, बल्कि लोग खुश थे कि हमने इस पेड़ को संभाल के रखा है। इस पेड़ की अटैचमेंट हमारे साथ भी है, आस पास के जितने भी लोग हैं सबको अटैचमेंट है इसके साथ। आप देखिए, कोई भी ओकेज़न होती है, किसी ने अपने मकान का मुहूर्त करना है या नवरात्रे आते हैं, तो सब लोग आते हैं पत्ते लेने के लिए। हम एक दिन पहले ही रख देते हैं कि हम खुद कट करेंगे, आप कुछ ऐसा मत करना कि हमारा पेड़ ख़राब हो जाए। हम बड़ा सोच समझ कर कटिंग करके रख देते हैं इनके लीव्स को, ताकि उनको पूजा के लिए काम आते हैं। इसकी लकड़ी भी कई यूज़ करते हैं, तो हम भी कोशिश यही करते हैं कि जो अपने आप ख़राब हो जाती है, कई बार आपको पता है वेदर के अकॉर्डिंग सूख जाती है, तो हम वो तोड़ते हैं। अदरवाइज़ हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम इसको ना ख़राब करें, पेड़ हमारा लगा रहे। तो अब आपको खुशी है कि आपने नक्शा जरूर चेंज किया, लेकिन पेड़ को नहीं काटा? नहीं, बहुत खुशी है इस बात की कि नक्शा चेंज हुआ थोड़ा सा, बट ये नहीं था कि नक्शा चेंज मेरे को लग रहा है अब ज़्यादा सुंदर लग रहा है, क्योंकि देखने से बाहर से 3 फ्लोर से निकला हुआ है। सुंदर भी लग रहा है। हमने 2 साल पहले ये प्लान किया था कि हमें एक रूम बनाना है, तो मैंने हस्बैंड से यही कहा था, मैंने कहा चाहे कुछ और कर देना, ये आम का पेड़ नहीं कटना चाहिए। मैं बहुत अटैचमेंट है इसके साथ, बच्चों का प्यार, बड़ों का प्यार, सब कुछ है, आशीर्वाद है, तो इस पेड़ को मत काटना प्लीज़। और जब यहाँ तक कि मैंने अपने मायके में अपनी फैमिली में भी जब बताया
आया कि हम सोच रहे हैं, तो वहाँ मेरी मम्मी ने भी बोला अम्बियों का पेड़ कट जाएगा, ये नहीं कटना चाहिए, ये होना चाहिए यहाँ पर जरूर। तो आप देख सकते हैं कि परिवार खुश है इस बात को लेकर कि उन्होंने एक पेड़ को बचा लिया। हालांकि इस बात को लेकर भी खुश है कि उनका घर का नक्शा चेंज हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा जब हमने बाहर से घर को देखा कि काफ़ी सुंदर घर लग रहा है, क्योंकि ग्रीनरी उनके घर के बिल्कुल बीचों बीच छत से होती हुई तीनों फ्लोर तक एक ही पेड़ जो ग्राउंड से शुरू होता है और घर के ऊपर तक पहुँच चुका। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो फल है वो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। हालाँकि काफ़ी जो फल है इनसे तोड़े भी गए, आप देख सकते हैं कि काफ़ी इस पर फल भी लगे हुए हैं। नीचे भी हमने आपको दिखाया किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि फल आना शुरू हो चुके हैं। जो आम का ये पेड़ है इस पर जो काफ़ी संख्या में जो फल है वो भी लगे हुए नजर आ रहे हैं। परिवार के सदस्य और भी हमारे साथ मौजूद है। हालांकि देखने में लग रहा है कि इन्होंने छत के ऊपर काफ़ी बड़ा पेड़ लगा रखा है, लेकिन जो छत तक ग्राउंड जीरो से पेड़ है वो पहुंचा है। बेटा क्या कहेंगे, कितनी खुशी होती है कि आपने घर का नक्शा नहीं चेंज किया, लेकिन अब घर उससे ज़्यादा सुंदर लगने लगा। शायद नक्शे में इतना अच्छा ना लगता। नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगता है ये पेड़ लगा हुआ है। जैसे हम अभी भी इधर पेड़ के खड़े, धूप नहीं आ रही, छाँव में हम खड़े हैं, तो बहुत शाम अच्छा को आप लगता है। चेयर निकाल के भी बैठ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो ऊपर जरूर बहुत अच्छा लगता है ये पेड़ लगा हुआ है। क्या अपील करेंगे लोगों से? कि पेड़ लगाएं, पेड़ को ना काटें, जितना हो सके उतने पेड़ लगाएं। विशाल जी हमारे साथ है, परिवार आपका खुश है, आप भी खुश लग रहे हैं। मेरे को लग रहा है आपका घर उससे ज़्यादा सुंदर लग रहा है, क्योंकि जब हमने फ्रंट से देखा कि आपके एक ही पेड़ से आपने 2 फ्लोरों का काम चला दिया और तीसरे फ्लोर पर भी आप उसकी छाया ले रहे हो, फल भी ले रहे हो और घर भी बन गया। ऐसा है, अगर ये पेड़ ना होता तो शायद घर इतना सुंदर ना लगता और कोई देखता भी नहीं, उसको नोटिस भी ना करता। आज इस पेड़ की वजह से लोग हमें नोटिस कर रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, गर्मी की छुट्टी में स्पेशल पेड़ देखने पहाड़ों पर जाते हैं, पर कभी ये नहीं सोचते एक पेड़ अपने घर पे भी लगा लें। तो जो नेचुरल चीज़ आप वहाँ देने जाते हैं तो प्लीज़ अपने घर पे पेड़ लगाइए, वो नेचुरल आपको घर पे भी मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि विशाल जी काफ़ी खुश हैं, परिवार उनका खुश है, क्योंकि पेड़ उनका नीचे से शुरू और घर के ऊपर की छत तक पहुंच चुका है। हालांकि इतने बड़े बड़े पेड़ लोग आजकल अपनी छतों पर रखना शुरू ज़रूर हुए हैं, उनके लिए काफ़ी पैसे लगाते हैं, लेकिन विशाल जी ने अपना एक प्रयास से पेड़ को बचाया और पेड़ को अपने छत तक पहुंचाया। और आप देख सकते हैं कि परिवार भी खुश है, छाया में वो खड़े हुए नजर आ रहा है। आप लोगों से करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ हाथ जोड़कर अपील करता है कि एक पेड़ कम से कम आप लगाएं, आपकी बालकनी में लगाएं, आपके पास बाहर गली में पेड़ लगाएं और उसकी जो रक्षा ज़रूर करें, क्योंकि पेड़ लगा ज़रूर दिए जाते लेकिन उनका रख रखाव नहीं सही से कर पाते। आप लोगों से अपील, एक पेड़ ज़रूर लगाएं ताकि जो इन्वायरमेंट जो ख़राब हो रहा है उसमें आप अपना एक छोटा सा योगदान दे सकें। करनाल से विकास महला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़।